नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की दरों में की 80% की कटौती। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की निगरानी अब होगी ऑनलाइन। लाल ईंटों के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक। बुलेट ट्रेन के परिचालन को लेकर सर्वे का काम शुरू। 1 करोड़ 10 लाख आवेदकों में मात्र 1,46,000 नौकरियां। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। कोरोना काल में रेलवे ने यात्रियों को बेवजह प्लेटफॉर्म पर आने से रोकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाकर 50 रुपये कर दी थी। अब स्थिति में सुधार होने के बाद रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की दरों में 80% की कटौती कर दी है। अब लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 50 की जगह सिर्फ 10 रुपये ही भुगतान करना होगा। रेलवे की यह नई दरें लागू कर दी गई हैं। ग्रामीण सड़कों के मरम्मत की निगरानी अब ऑनलाइन होगी। विभाग ने इसके लिए अनुरक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विभागीय नीति के तहत जिन सड़कों की मरम्मत हो रही है उसकी ऑनलाइन निगरानी अब इसी अनुरक्षण ऐप के तहत होगी। ठेकेदारों को भुगतान भी इसी अनुरक्षण ऐप पर अपलोड किए गए तस्वीरों के आधार पर किया जाएगा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने सरकारी कार्यों में लाल ईंटों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। वहीं इसके लिए फ्लाई ऐश को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पर्यावरण कितना सुरक्षित हो रहा है इसका तो पता नहीं, मगर इससे सीधे तौर पर ईंट भट्ठा मालिकों की परेशानी बढ़ गई है। वाराणसी हावड़ा कोलकाता बुलेट ट्रेन के परिचालन को लेकर सर्वे का काम शुरू किया गया है। इस रूट पर बुलेट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन राजधानी पटना से होकर गुजरेगी। बताते चले कि वाराणसी हावड़ा कोलकाता बुलेट ट्रेन बिहार के साथ साथ झारखंड होते हुए कोलकाता जाएगी। श्रम मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में पिछले करीब 1 महीने में 15 लाख से ज्यादा नए नौकरी तलाश रहे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। 19 सितंबर के करीब इस पोर्टल के डैशबोर्ड पर रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 95,39,000 हुआ करती थी, लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल 1 करोड़ 10 लाख लोग नौकरी तलाश रहे हैं और इन लोगों के लिए मात्र 1,46,293 नौकरियां उपलब्ध हैं। अगर औसत की बात की जाए तो प्रति नौकरी 75 से ज्यादा लोगों की उम्मीदवारी है। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार बीते दिन शाम 5 बजे के बाद थम गया। वहीं इससे पहले विभिन्न प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत पाने के लिए प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। चौथे चरण में बिहार के 36 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव होना है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां कर ली गई हैं। चौथे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होगा। वहीं 22 और 23 अक्टूबर को मतदान होगी। सीएम नीतीश ने जम्मू कश्मीर में बिहारी मजदूरों के मारे जाने पर कहा कि वहां पर जरूर कुछ गड़बड़ हो रहा है। जानबूझकर बाहर से वहां पर जो काम करने के लिए पहुंचे हैं उनके साथ ये सब हो रहा है। ऐसे में वहां की सरकार को पूरे तौर पर अलर्ट रहना होगा। सरकार को और बुलंदी से काम करना पड़ेगा ताकि गड़बड़ करने वालों पर नजर रखकर कार्रवाई की जाए। प्रशासन को सचेत रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा मजदूरों को मारा जा रहा है, इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। बिहार के कई पुलिस थानों में नियमों के विपरीत चौकीदार को मुंशी की जवाबदेही दे दी गई है। इस तरह का मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने आपत्ति जताई है। मुख्यालय ने समीक्षा के दौरान पुलिस अफसरों को निर्देश दिया है कि थाने में चौकीदार को मुंशी की जवाबदेही न दी जाए, इसकी जगह सिपाही को मुंशी का काम दिया जाए। इस बाबत पुलिस मुख्यालय को 10 दिनों के अंदर थानाध्यक्ष को छोड़कर महिला पुलिस कर्मियों का पदस्थापन थाने में करने का निर्देश दिया गया है। पूरे देश में महंगाई चरम पर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव लगातार केंद्र सरकार पर ट्वीट के माध्यम से हमला बोल रहे हैं। लालू यादव बीते दिन अपने ट्वीट में कहा कि 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, दुगनी आय और अच्छे दिनों के इस आभासी दौर में अपनी कार को हवाई जहाज समझ भक्ति रस में डूब महंगाई की पीड़ा सहते रहो। इस चरम महंगाई के बावजूद समर्थन कर रहे लोगों को उन्होंने भक्ति रस से नवाजा है। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर सूबे की तमाम राजनीतिक पार्टियां अब कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जम गई हैं। इसी कड़ी में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा देर शाम सुल्तानगंज पहुंचे। जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ तारापुर विधानसभा उपचुनाव पर रणनीति बनाई और जनता का मंतव्य लिया, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हो रहे उपचुनाव में जदयू समर्पित एनडीए उम्मीदवार भारी मतों से जीत दर्ज करने जा रहा है। यह उपचुनाव बिहार में विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। कांग्रेस आरजेडी का महागठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर झा कहते हैं कि फिलहाल आरजेडी के साथ रिश्ता खत्म हो चुका है। दोनों ही दल दोनों सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आगे आरजेडी के साथ रिश्ते का भविष्य क्या होगा, इसका फैसला आला कमान को करना है। उसका जो निर्णय होगा उसी आधार पर भविष्य की राजनीति की दशा दिशा तय होगी।
केंद्र सरकार अगले 1-2 दिनों में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान के तहत 100 करोड़ भारतीयों को डोज लगाकर इतिहास रचने वाली है। ऐसे में भाजपा के युवा राष्ट्रीय नेता ऋतुराज सिन्हा ने केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक कीर्तिमान पर कहा कि मोदी सरकार की कार्यशैली का अध्ययन करने पर एक बात तो स्पष्ट ध्यान आती है कि ये चैलेंज लेने वाली सरकार है। यह बड़े लक्ष्य तय कर रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड देने वाली सरकार है। बिहार में हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे एक सीट पर आमने सामने दिखेंगे। खबर ये भी आ रही है कि तेज प्रताप यादव अगर कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे तो राजद पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तेजस्वी यादव ने बीते दिन ट्वीट कर कहा, सर्पदंश और ठनके से मौत पर बिहार सरकार 4 लाख का मुआवजा देती है, लेकिन सरकार की नाकामी के कारण पलायन कर रोजी रोटी के लिए बाहर गए बिहारी श्रमवीरों को आतंकवादियों द्वारा मारे जाने पर 2 लाख रुपए देती है। गजब, अन्याय के साथ विनाश ही नीतीश भाजपा सरकार का मूल मंत्र है। पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ अली ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा की गई पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। बताया गया है कि अशरफ ने एक होटल में कई महीने नौकरी की थी। नौकरी करने के दौरान ही रेकी कर ली थी। इस दौरान इसके पास 2 पाकिस्तानी युवक आए और इसको बम दिया। साल 2009 में जम्मू बस स्टैंड पर हुए इस बम धमाके में 3 लोगों की जान गई थी। 21 अक्टूबर को राष्ट्रपति बिहार विधानसभा के शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के आगमन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के अवसर पर कैंपस में शताब्दी स्मृति स्तंभ लगाएंगे और राष्ट्रपति के हाथों महाबोधि पौधे का रोपण किया जाएगा। हर साल यूजीसी द्वारा छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना लागू की जाती है। इस साल भी यूजीसी के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ देने की घोषणा की गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 छात्रवृत्ति योजना लागू की है। छात्र छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए अपने आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarship.government.in पर जमा कर सकते हैं। बिहार में जिस व्यक्ति के पास राशन कार्ड नहीं है वो ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब लोगों को ऑनलाइन आवेदन से राशन कार्ड मिल जाएगा। केंद्र की पहल पर बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए वेबसाइट में सुधार किया है। अब पहले की तरह राशन कार्ड बनवाने के लिए भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। दशहरे के बाद पटना से दिल्ली वापस लौटने वालों की भीड़ बढ़ गई है। एक और ट्रेन में वेटिंग की लंबी लिस्ट है और विमानों के टिकट की कीमत 2 गुनी हो गई है। वहीं पटना दिल्ली बस में यात्रियों की भीड़ भी बढ़ गई है। पटना से बीएसआरटीसी की 2 बसें हर दिन दिल्ली जाती और आती हैं। लोग तेजी से इसके लिए एडवांस टिकट बुक कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेड बस सर्विस की वेबसाइट के साथ साथ बीएसआरटीसी की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है नूरुद्दीन खान, विपिन कुमार, अनिल यादव, मनोज कुमार, हसनैन आलम और संजीत कुमार। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। पर्यावरण का हवाला देते हुए बिहार सरकार ने सरकारी कार्यों में लाल ईंटों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला सही है या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े